किया। आज सुन के मन में एक विचार आता है। कौन सा विचार आता है कि मैं आज वन में शिकार खेलने जाऊंगा। जो राजा धर्म का पालन करने वाला, जो राजा आचार विचार से पवित्र है, जो राजा सभी का आदर सत्कार प्रेम करने वाला है, आज उसके मन में ये विचार, ये भावना कैसे उत्पन्न हो गई कि आज मैं जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा। कहते हैं ना कि जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत, जैसा होगा पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो जैसा आप किसी का वस्त्र है, यदि आप किसी का कपड़ा भी अपने तन पे धारण करते हैं ना, तो आपका विचार बदल जाएगा। हर एक का असर पड़ता है। तो कहते जैसे ही राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सर पे धारण किया, आज राजा के विचार ही परिवर्तन हो गए। कुछ सैनिकों को लेते हैं और रथ पर सवार होकर के राजा परीक्षित आज जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक राजा के वेश में कोई एक व्यक्ति खड़ा है, जिसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वो बैल को मार रहा है, बैल को मार रहा है, और वहीं पर एक गाय खड़ी है जो रो रही है, जिसका बछड़ा उससे बिछड़ गया है। तो जब देखा, राजा परीक्षित देख रहे, मेरे राज्य इतना घिनौना कार्य हो रहा है, कौन है, किसका साहस है जो ये ऐसा कर रहा है मेरे होते। राजा रथ से उतरते हैं, तलवार लेकर के आते हैं। तुम कौन हो और इस बैल को क्यों मार रहे हो? तुम्हारा साहस भी कैसे हो? बैल से पूछते हैं, बताओ तुम्हारे 3 पैर कहां गायब हो गए? एक ही पैर पे खड़ा है और वो भी तुम्हें ये मार रहा है। तुम कौन हो? ये कौन है? राजा परीक्षित पूछ रहे। बैल कहता है, राजन मैं धर्म हूं, 3 पैर मेरे गायब है। ना सत्य है, ना पवित्रता है, ना तपस्या है, ना त्याग है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो केवल दान रह गया और सब गायब हो गया। तो कहते हैं, और ये कौन है? तो कहते हैं, ये कलयुग है। गाय कौन है? ये पृथ्वी मां है। और जो मां के बच्चे मां से बिछड़ जाएं तो मां की क्या हालत होगी। हमारे बच्चे कुछ महीनों के लिए हमसे दूर हो जाते हैं तो कितना दर्द होता है, पर पृथ्वी मां के 2 बच्चे हैं, धर्म और सत्य, जो दोनों गायब हो चुके हैं। तो पृथ्वी मां की क्या हालत होगी? मां तो रो रही है, न धर्म है न सत्य है, मैं क्या करूं? धर्म ने सब कुछ बता दिया। तो राजा कहते हैं कि कलयुग के आने से जब अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? तो राजा कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो रहना ही नहीं चाहिए। वो तो अपनी म्यान से तलवार निकालते हैं, कहते हैं, मैं अभी के अभी इसे मार दूंगा। जैसे ही राजन तलवार निकालकर उसे मारने ही वाले हैं कि कलयुग हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, राजन मुझे मारिए मत। क्यों? शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, तीन नर पावर पापमयी तिनहि बिलोकत हान। कहते हैं कि क्षमा कर देना चाहिए
जो तुम्हारी शरण में आ जाए, क्योंकि क्षमा मांगने वाला तो महान होता है, लेकिन क्षमा कर देने वाला उससे भी महान होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। ये जो नादान है, जो छोटे हैं, जो बच्चे बुद्धि हैं, वो तो गलतियों पे गलती करते हैं, लेकिन जो क्षमा कर देता है ना, वो सर्वोत्तम होता है। क्षमा कर दीजिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं, तुम्हारे होते भी हमारे राज्य में ऐसा होगा, मैं तुम्हें कैसे क्षमा कर दूं? तो कहते होगा तो, लेकिन आप मार तो सकते हैं मुझे, कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे क्षमा इसलिए मांग रहा हूं। कौन सी बात? कहते हैं कि मेरे आने से चोरी होगी, डकैती होगी, लूट होगी, हत्या होगी, सब होगा, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद हम में एक गुण है जो और कभी नहीं होगा। बोले वो कौन सा? बोले सतयुग में भी जो चीज नहीं है, त्रेता में भी जो नहीं है, द्वापर में भी जो नहीं है, वो कलयुग में है। माना हम में 99 बुराइयां हैं, लेकिन हम में एक अच्छाई है। वो कौन सी अच्छाई है? कलयुग केवल नामोधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर पारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सुमिरत एक बारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा। कलयुग केवल नाम उधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। हम में 99 बुराइयां हैं, पर एक अच्छाई है। ये अन्य किसी भी युग में नहीं है। यहाँ पर एक बार भगवान का नाम जो व्यक्ति लेगा ना, तो वो भव सागर से पार हो जाएगा। राजा परीक्षित सोचते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहते हैं लेकिन पहले मेरी बात सुनो। क्या? पर तुम्हें एक ही तो अच्छाई है ना, और तो सब बुराइयां हैं। तो बोले सुनो, आप मेरे राज्य को छोड़कर कहीं और चले जाओ। कलयुग कहता महाराज आप तो एक छत्र सम्राट हैं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? हर जगह तो आप ही का राज्य। तो कहते हैं जहां पे हत्या होती हो वहां चले जाओ। कलयुग कहता है वो तो प्लाट पहले से बुकिंग है। तो कहते हैं फिर जहां पे चोरी डकैती होती हो वहां चले जाओ। वो कहता है ये भी प्लाट बुक।
तो कहते हैं फिर जहां पर स्त्रियों का वेश्याओं का गमन होता हो वहां चले जाओ। कहते वो भी मेरा प्लाट है। अब तो कहते जहां चोरी डकैती होती हो, जहां मदिरा पान होता हो वहां पे चले जाओ। कहते वो भी मेरा है। तो कहते अब कहते आप एक मेरे मन मुताबिक स्थान दे दीजिए। कौन सा? मुझे आप स्वर्ण में स्थान दे दीजिए। राजा कह देते हैं ठीक है जाओ, मैंने दिया। तो कहा कि एक स्थान आपके मन मुताबिक स्वर्ण में स्थान दे दिया। और उनको खुद ज्ञात नहीं है कि स्वर्ण का मुकुट तो हम खुद अपने सर पे लगाए। वो कलयुग जा करके राजा के मुकुट में प्रवेश हो जाता है, उनके सर पर बैठ जाता है। अभी तो विचार ही आ रहे थे उल्टे सीधे, अभी तो महाराज कलयुग बैठ गया। कहते हैं ना कनक कनक ते सौगुनी मालिकता भी पाए, या पाए बोराए जग या खाए बोरा। कनक धतूरे को भी कहा जाता है और कनक सोने को भी कहा जाता है। उधर उसको यदि कोई पा जाता है तो खुशी के मारे पागल हो जाता है, और धतूरे को यदि कोई खा लेता है तो उससे पागल हो जाता है। पर यहाँ तो स्वर्ण का तो मुकुट वैसे भी राजा परीक्षित जी लगाए हैं, उसके ऊपर से कलयुग विराजमान हो गया। अब तो और भी राजन वहां से आगे बढ़ते हैं, जंगल की ओर चलते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। दोपहर होती है, एक तो धूप है, वो दूजा उनको प्यास लगी है, पर जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक कुटी नजर आती है। कुटी में प्रवेश होते हैं, बाहर आवाज दे रहे हैं ऋषिवर मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? पर जो ऋषि जी हैं वो नेत्र बंद कर भगवान को ध्यान कर रहे हैं। एक बार दो बार आवाज देने पर भी जब ऋषिवर ने आंखें नहीं खोली, नेत्र नहीं खोले, तो परीक्षित जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कैसे ढोंगी बाबा है, कैसे पाखंडी बाबा है, कहते हैं कि कोई दर पे आए तो उसे प्यासे नहीं जाने देना चाहिए, भगवान का ध्यान भजन छोड़कर भी प्यासे को पानी पिलाना चाहिए। लेकिन क्या है ये? क्रोध में आ गए। लेकिन ऋषि को तो तब पता चले जब वो यहाँ पर हो तब ना, उनका तो ध्यान लगा है, समाधि में लीन है। उनको क्रोध आया, स्वयं जाकर के जल पी लेते हैं। वहीं पर देखते हैं कि एक किनारे मरा हुआ सर्प पड़ा है, उसको उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं, खुद वहां से चले जाते हैं। कुछ बालक वहां पर खेल रहे थे, उन्होंने देखा, जा करके श्रृंगी ऋषि को बता दिया जो उनके छोटे से पुत्र हैं कि देखो आपके पिता के साथ कोई देखने में तो ऐसा ऐसा राजा सा लग रहा था, उसने आपके पिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तो कहते हैं अच्छा। श्रृंगी ऋषि आते हैं, आकर के देखा और हाथ में जल लिया। जल लेकर मंत्र पढ़ करके कहते हैं कि आज के 7वें दिन जो भी यहाँ पर आकर के मेरे पिता के साथ में जिसने ये बुरा बर्ताव किया है ना, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प जाकर के उनको डसेगा, उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया और अपने पिता के गले में हाथ डालकर, बाहें डालकर चिपक करके रोने लगे। समीप ऋषि ने नेत्र खोले, पुत्र क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने मारा क्या हो गया? तो कहते हैं पिताजी हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही अनंत हुआ है। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर आपके साथ बहुत अनर्थ हुआ है। तो क्या हुआ है? तो कहते हैं कि देखिए एक कोई देखने में तो राजा सा लग
लग रहा था, पर वो आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चला गया। मुझे बहुत दुख हुआ। तो क्या किया, क्या हो गया? बोले मैंने उसे साथ दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प जा करके उन्हें डस लेगा, उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। बोले पुत्र तुमने ये तो बहुत बुरा किया। नेत्र बंद करते हैं, देखते हैं कि कौन है। जान जाते राजा परीक्षित ही हैं। उन्होंने कहा पुत्र कैसे हुआ, क्या हुआ ये तो तुम नहीं जानते, लेकिन होनी तो अटल है, उसे कौन जान सकता है, कौन रोक सकता है। राजा परीक्षित अपने महल पहुंचते हैं। महल में पहुंच करके जैसे ही मुकुट उतार के रखते हैं, उनको सब कुछ याद आने लगता है कि मैंने क्या क्या किया है। कहते मैंने किया तो बहुत बुरा है, अब इसका परिणाम तो मुझे मिलेगा ही। जब ऐसे याद किया, सब कुछ याद आ गया, लेकिन तब तक इधर से ऋषि ने एक शिष्य को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को जल्दी से जल्दी बताओ कि उनके पास सिर्फ 7 दिन का समय है, अपने कल्याण का साधन खोज ले। इधर से शिष्य जाता है संदेश लेकर कि राजन आपको श्राप लगा है, आप चाहें 7 दिनों में अपने मुक्ति का साधन ढूंढ लीजिए। राजन कहते हैं यही तो होना था, ये तो होना ही था। विधि के उल्टे लेख कौन मिटा सकता है। और इसके पश्चात अब महाराज राजन अपने जन्मेजय आदि पुत्रों को राजगद्दी दे करके वहां से स्वयं गंगा नदी के तट पर जाकर के बैठ जाते हैं, अनशन जारी करते हैं। कहते हैं कि मुझे कोई हो ऐसा जो उपाय बताए। वहां पर अत्रि मुनि, वशिष्ठ ऋषि, च्यवनजी, देवल, भारद्वाज, गौतम, अगस्त्य, बहुत सारे ऋषि आए हुए हैं। तुलसी संत सुअंबरु फूल फल ही पर है, इंत तेवे पाहन हने, उत तेवे फल देत। तभी तो कहा है ना, संतों का समागम बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। सत्संगत है कल्पतरु, श्रद्धा जाको मूल, जो तू चाहे मोक्ष फल, हरि चर्चा मत भूल। इतना सब कुछ कहते हैं कि संतों का संग है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब अपने अपने अनुभव के आधार पर, अपने अपने ज्ञान के आधार पर सब बता रहे हैं। ये करे तो मुक्ति हो जाए, वो करे तो मुक्ति हो जाए। पर कहते कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ जन्मों तक भी खत्म नहीं होता है। वो आपका पीछा करता ही रहता, करता ही रहता, करता ही रहता। राजा परीक्षित सोच रहे हैं कि जो होना था सो हो गया। जल्दी डूबी चाहे मेरू चढ़ी, विद्या तू व्यापार, अनहोनी होती नहीं, होनी अमित विचार। इस संसार में कुछ अनहोनी नहीं होती, सब कुछ होता वही है, हुई है वही जो राम रच राखा, अको कर कर बढ़ा वैसा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो आपने किया
कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में क्या अनहोनी होती नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होनी नहीं, वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, वही हो रहा है, वही होना है, यही निश्चित है। इस सृष्टि का यही सत्य है। इसको आप चाहे रो के स्वीकार करो, चाहे हंस के स्वीकार करो। देखो, आपको यदि लखनऊ जाना है, ठीक है, तो आप अपने रास्ते से जा रहे हो ना, और रास्ते में तो बहुत सारे साइट सीन्स आते हैं। किसी की बारात जा रही है तो किसी की अर्थी जा रही है, कोई हंस रहा है तो कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई ऐसे ही कुछ कर रहा है। बहुत सारे साइट सीन आपको मिलते हैं। यदि उन सीनों को देखने में आप वहां पर ठहर गए तो क्या आप अपने मंजिल पर पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच सकते। तो मंजिल पर पहुंचना है प्यारे, कहाँ बैठेंगे तो आपको कहाँ बैठेंगे वो लोग? आपको यहाँ लगा दे, वहां से करके बैठेंगे। चलते चलते ही चले जाना है, ठहरना नहीं है। यदि ठहर गए तो फिर मंजिल आपको मिलनी नहीं है। तो कहते हैं अब क्या करें, सभी अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि तब वहीं पर श्री सुखदेव मुनि महाराज का आगमन हो जाता है। श्री सुखदेव मुनि को सभी ने आते हुए देखा तो सभी